चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर जो है रिवाइज करेंगे और वो है ब्रीथ सर्कल। ठीक है, आज एक नया चैप्टर जो है जिसका रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो चैप्टर कौन सा है? ब्रीथ। चलिए देखिए, तो ये आपको पता ही है कि ब्रीथ है। ठीक है, और ब्रीथ में क्या होता है? तो एक केंद्र होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ये एक ब्रीथ है। तो ये सेंटर में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर कहते हैं। और ये रेड वाले को क्या कहेंगे हम लोग? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें आप लोग को पता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं रिवीजन के पर्पज से, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं? चलिए, अगर मैं कहूं कि इसका रेडियस जो है इस ब्रीथ का 7 सेंटीमीटर है, तो आप इसका परिमाप बताइए। सभी बच्चे चैट सेक्शन में, इसका परिमाप कितना होगा? ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कीजिए आंसर जल्दी से। देखिए, तो परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे 2, अब पाई का मान कितना है? 22/7। और आर कितना है? 7। तो यहाँ से 7 और 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो सभी बच्चे इसका क्षेत्रफल निकालिए। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं क्षेत्रफल को? सरकमफेरेंस। आप लोग का इंग्लिश मीडियम बैच है? यस सर। एक मिनट में अभी इंग्लिश मीडियम बैच कर देता, एक सेकंड, हमें ध्यान नहीं था। तो आज इसको कर लीजिए, इसको अगले क्लास से मैं इंग्लिश में कर दूंगा। ठीक है, परिमाप को सरकमफेरेंस कहते हैं, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। कीजिए। बताइए। देखिए, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 4 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। चल, अब अगर मैं कहूं आपको कि यहाँ पे त्रिज्या नहीं दे रखा है, बल्कि आपको डायमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का दो डबल होता है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे डी जो है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि डी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? वही होगा सर। क्योंकि रेडियस 7 हो जाएगा और क्षेत्रफल भी सेम टू सेम हो जाएगा। यस सर। चलिए, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सोच समझ के आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मैं कहूं, क्वेश्चन है कि एक वृत्त का, सर एक, इंग्लिश में। बता रहा हूं, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक सेकेंड, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? यानी कि एक वृत्त, एक सर्कल का एरिया दे रखा है आपको 308 सेंटीमीटर,
तो आपको वृत्त का रेडियस बताना है। एक वृत्त का एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या बताना है। इंग्लिश में तो बताओ। बता तो दिया, आप कैसे बताएं? मैंने क्या बताया कि सर्कल का एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर। ये इंग्लिश नहीं है, उर्दू है। सर्कल का एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर और आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। सॉल्व कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? दिमाग लगाइए थोड़ा। देखिए कैसे करेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका मान कितना दे रखा है 308। 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई का मान रख दीजिए 22/7, और आर हमें नहीं पता है 308। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 22r² बराबर 308 इंटू 7। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां से r² निकाल लीजिए पहले। r² निकालिए, कितना आएगा? r² निकालेंगे तो 308 गुने 7 बट्टे में 22। इसको 2 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 154/11। अब इसको आप ऊपर वाले को गुणा कर दीजिए। 7 चौका 28, 7 बच्चा 2, 7 पच्चे 35, और 2 37, 7 बच्चा 3, 10, और बट्टा में 11। इधर रूट लगा दीजिए तो r बराबर अंडर रूट हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा। और छोटा करना चाहते हैं और छोटा कीजिए। सर ये 11 से कट जाएगा। हैं 54 11 से कट जाएगा। तो कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत ही है। हाँ ये 11 से कट जाएगा। सॉरी, देखिए मैंने कहा ना जल्दी जल्दी में ये हो गया, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ से ये कटेगा, 11 से इसको कटाइए, 11 एकल 11, और यहाँ बचेगा 4, तो 11 चौका 44, और 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 7 बच्चा 2, 98। तो यहाँ से r² हो गया कितना? 98, और यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 98। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका है, कर लेंगे आप लोग। सर यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
आपका अगला टॉपिक है वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त की जीवा। तो वृत्त की जीवा बहुत सिंपल सी बात है, अगर केंद्र से होके गुजरती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, डायमीटर कह देते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और केंद्र के अलावा कहीं से गुजरे, जैसे यहां से, तो ये जीवा है, यहां से गुजरे तब भी जीवा है, यानी कि कॉर्ड है, यहां से गुजरे तब भी कॉर्ड, यहां से गुजरे तब भी कॉर्ड, यहां से गुजरे तब भी कॉर्ड, यहां से गुजरे तब भी कॉर्ड। लेकिन जैसे ही ये केंद्र से होकर गुजरती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, व्यास। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, देखिए यहाँ पे, ठीक, ये व्यास हो गया और ये कॉर्ड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना था कि व्यास जो होता है त्रिज्या के डबल होता है। व्यास जो होता है क्या होता है, त्रिज्या के डबल होता है। व्यास त्रिज्या के, यानी कि डायमीटर जो है त्रिज्या के डबल होता है। और व्यास भी क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रीथ, तो क्या बोलेंगे, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द ब्रीथ सर्कल क्या होगा आपका, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। एक सेकेंड। अब देखिए, एक होता है अप्रच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत सिंपल है। आप मुझे बताइए कि इस ये रेखा जो दे रखी है यहाँ पे पी क्यू, और ये जो वृत्त दे रखा है, इन दोनों में क्या कोई बिंदु ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है? नो सोचिए, सर। कोई बिंदु कॉमन नहीं है। तो इसी को हम डिफाइन कर देंगे कि जब रेखा और वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तो वो रेखा क्या होती है, अप्रच्छेदी रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत? तो ये क्या है, अप्रच्छेदी रेखा है, यानी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। बात समझ में आया? तो इस स्थिति में PQ को हम क्या कहेंगे कि PQ जो है अप्रच्छेदी रेखा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। कोई दिक्कत एनीबॉडी? सिंपल है, एकदम आसान है, आसान है ना? अरे कुछ तो बोलिए, आसान है ना? यस सर। चलिए यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका सेकंड लाइन, यानी छेदक रेखा है। तो सेकंड लाइन भी बहुत सिंपल होता है, जब एक सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे रेखा, मतलब कि ये एक डिफरेंट पॉइंट है, ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है, और ये क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है। तो जब कभी एक रेखा, एक लाइन सर्कल को, यानी कि वृत्त को दो डिफरेंट पॉइंट पे, यानी अलग अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, यानी सेकंड टू ए सर्कल कहते हैं। सेकेंड। ठीक है, तो आप इसी को इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए सर्कल, दिस इज नोन एज सेकंड टू ए सर्कल। यानी कि जब एक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न, यानी अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं, यानी कि सेकंड टू ए सर्कल कितनी खींची जा सकती है, बताइए। कितना ही खींच दो सर, इन्फिनिटी। इनफिनाइट। तो इनफाइनाइट, इसका राइट जवाब क्या होगा, इनफाइनाइट। ये भी एक क्या है, सेकंड टू ए सर्कल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, सेकंड है, ये सब क्या है, सेकंड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये सब क्या है, छेदक रेखाएं है। तो यही अगला पॉइंट है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये PQ क्या है, छेदक रेखा, यानी सेकंड है। और ये जो मैंने बिंदु बताया कि एक वृत्त पे अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर है? छेदक रेखाएं में Yes, किसी sir. को कोई डाउट, एनीबॉडी? नो नो सर। सर। आसान है, सिंपल है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है टेंजेंट, जिसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। तो अगर मैं कहूं कि ये एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, और यहां से कुछ इस प्रकार इसे हमने खींचा है कि इसका सिर्फ वृत्त और रेखा में सिर्फ एक ऐसा बिंदु है जो कि दोनों में कॉमन है, एक ऐसा बिंदु है जो कि दोनों में कॉमन है, यानी वृत्त में भी और रेखा में भी। तो इसी को हम टेंजेंट कहते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा कहते हैं। जब वृत्त और रेखा दोनों में सिर्फ एक बिंदु कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यहां देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त में और इस रेखा में कौन सा बिंदु कॉमन है? सिर्फ एक बिंदु कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेखा है यानी कि पी क्यू जो है वो क्या है? आपका स्पर्श रेखा है। लेकिन ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया और ये क्या हो जाएगा? आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसे अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे कि वह रेखा यानी कि दैट लाइन जो वृत्त को यानी विच सर्कल कट्स या इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, ठीक है, ओनली वन पॉइंट, यानी कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, यानी कि टेंजेंट कहलाती है। तो ये वृत्त की क्या है? टेंजेंट है। यहाँ पे पी क्यू क्या है? वृत्त की टेंजेंट है, क्योंकि वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है तो ये पी क्यू क्या हो गया? आपका स्पर्श रेखा हो गया। और ये आपसे पूछे कि बिंदु ए क्या होगा, तो ये स्पर्श बिंदु होगा। क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सर सिंपल, एकदम आसान है। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्पर्श रेखा, ये वो आपका स्पर्श रेखा, और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु कहेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोग को। चलिए अब एक यहाँ पे देखिएगा, एक वृत्त पे एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सोचिए और जवाब दीजिए। 1 सभी बच्चे सोचिए और जवाब दीजिए। सर। वेरी गुड आंसर। तो एक बिंदु से यानी कि वृत्त पे स्थित एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जो है खींची जा सकती है। बात समझ में आया? तो ये चीजें हमेशा याद रखना है कि वृत्त पे स्थित किसी एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक स्पर्श रेखा यहां से हम खींच देंगे, ये भी एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा हमने यहां से, सर कहीं से भी खींच दो पर एक पॉइंट पे एक ही होएगा। हाँ, तो यहां से भी मैंने खींच दिया, यहां से भी मैंने खींच दिया, तो ये सब क्या है? स्पर्श रेखा है। तो अगला पॉइंट यही है आपका कि एक वृत्त पे स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक। लेकिन वृत्त पे तो अनेकों बिंदु से मिलकर बना है, तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कहीं कंफ्यूजन हो? नो सर। आसान है, एकदम सिंपल है। ओके सर, आसान है। सभी बच्चे क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चल, तो अब देखिए आपने तीन चीजें पढ़ा, तीनों को एक बार रिकॉल करते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? अभी आपने सीखा कि रेखा यानी कि लाइन और वृत्त यानी कि सर्कल, दोनों में एक भी बिंदु कॉमन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट क्या होता है कि जब एक रेखा एक वृत्त को सिर्फ एक बिंदु से प्रतिच्छेद करे, यानी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे, यानी कि स्पर्श रेखा कहेंगे। और छेदक रेखा यानी सेकंड क्या होता है? जब एक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो उसे हम सेकंड कहते हैं, यानी छेदक रेखा कहते हैं। क्या ये दोनों क्लियर है? आप तीनों क्लियर है आप सभी को? यस सर। सिंपल है। चल एक सवाल का आंसर कीजिएगा।
इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सर इंग्लिश में रिकवर करना। इसमें ऐसा क्या है जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता है, मुझे बताइए। एक पॉइंट है वो टेंजेंट है। नहीं, इसमें ऐसा क्या है जो जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता है? एक का इंग्लिश नहीं पता है कि वृत्त का कि कितनी का कि समानांतर, किसका इंग्लिश नहीं पता है? अगर इतना हिंदी आपको नहीं आता तो हिंदी में आप फेल हो जाइएगा, मैथ तो बात की बात है। ऐसे कैसे फेल हो? तो इतना हिंदी तो आपको आना चाहिए ना जितना लिखा गया। समांतर क्या होता है सर? पैरेलल को बोलते हैं समानांतर। पैरेललोग्राम। पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा। पैरेलल। Parallel lines. देखिए ओके सर, अब समझ में आ गया। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कह रहा है कि पैरेलल जो है पैरेलल कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। तो अगर एक वृत्त है और यहाँ पे एक बिंदु है तो यहाँ से तो एक ही रेखा खींची जाएंगी, और ये मैंने एक रेखा इसको खींच दिया इस बिंदु से, एक टेंजेंट यहाँ पे खींच गया। अब इसके समानांतर और कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? इस टेंजेंट के समानांतर कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? सिर्फ एक। इसकी समानांतर सिर्फ एक, ये वाला लाइन यहाँ पे हम खींच सकते हैं। आप बताइए और इसके समानांतर कोई लाइन हम खींच सकते हैं क्या? No, sir. नहीं खींच सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो यही चीज यहाँ यस पे आपको सर। लिखा गया है कि एक वृत्त की अधिक से अधिक 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक और यहाँ पे 2। सिंपल है। यस सर, यस सर। पोल में करें, तैयार हैं आप लोग सभी Yes, बच्चे? sir. सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए। अच्छा देखिए, समय लेके कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत करते हैं, ठीक है? समय लेके आराम से कीजिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। I have done, sir. वेट कीजिए, बाकी बच्चों को करने दीजिए। आई हैव डन सर। देखिए 2 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। कोई गलत ना करो रे, सही कर दो सारे। माइक म्यूट रखिए, आप बिना मतलब का माइक ऑन मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, सर मेरा पोल सेक्शन नहीं चलता। 4। चैट में कर दियो। आपको मैं कर रहा हूं बाहर, आप बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, अनावश्यक दूसरों के मैटर में कूद रहे हो आप। लास्ट के 4 सेकेंड। 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली 1 पॉइंट। क्योंकि एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करता है कोई लाइन तभी हम उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक वृत्त है और ये सिर्फ एक पॉइंट से अगर प्रतिच्छेद होगा तभी हम इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, यानी कि स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, मैं दे रहा हूं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, 0, 1, 2, इनफाइनाइट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए सर्कल हैज ए नंबर of tangent equal to, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। ए सर्कल एज ए नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, यानी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं या हो सकती है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो अगर मैं बना दूं, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और इससे आपको कितने टेंजेंट आप खींचे जा सकते हैं। तो इसके सरकमफेरेंस पे अनेकों बिंदु है, ये बिंदुओं से मिलके ही बना है। तो प्रत्येक बिंदु से, यानी अनगिनत बिंदुओं से मिलके बना है, और ये प्रत्येक बिंदु से एक टेंजेंट आप खींच सकते हैं। प्रत्येक बिंदु से क्या खींच सकते हैं,
एक टेंजेंट जो है आप खींच सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टेंजेंट जो है आप यहां से खींच सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सिंपल है क्वेश्चन ना? यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। पोल सेक्शन में करना है, क्वेश्चन पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आई हैव डन सर। वेट कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। अगर मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दूं, ये वृत्त हो गया, और वृत्त की स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा में अगर बना दूं यहां से, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वाला ये स्पर्श रेखा हो गया, और ये वृत्त है, ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। पहले ऑप्शन दे देता हूं। सेकंड, chord diameter, और ऑप्शन डी है आपका टेंजेंट। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, ए लाइन intersecting a circle in 2 points is called dash dash। पोल सेक्शन में आंसर करना है।
एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए। एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी का सही है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, दो चीजें हैं, दो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ है। क्या होता है दोनों में बता देता हूं। देखिए, ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। अगर मैं ऐसे खींच दूं, ठीक है, ये सब जो है क्या है, छेदक रेखा है। ये सब क्या है, रेखा है। ये सब क्या है, रेखा है। तो इन्हें सेकंड कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे सब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड है, यानी कि क्या है, सेकंड है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। लेकिन कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड देखेंगे ये लाइन सेगमेंट होता है। ये अगर वृत्त है तो यहां से यहां तक खिंचा जाएगा, ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये रेखाखंड है। ये लाइन सेगमेंट। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसे हम बोलेंगे कॉर्ड, यानी कि जीवा। ठीक है, आज जो केंद्र से होके कॉर्ड जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। ठीक है, और टेंजेंट क्या होता है, जो एक बिंदु से टच होके जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक बिंदु से जो टच करके जाएगा उसे टेंजेंट कहते हैं। तो चारों चीज आप समझ गए होंगे यहाँ पे। टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और सेकंड क्या होता है। क्लियर है चारों चीज। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सेकंड। आगे बढ़े। यस सर। फिर आप माइक ऑन करना शुरू कर दिए। सॉरी सर। चल, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में।
I have done, sir. ओके, सभी बच्चे कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जितने भी बच्चे ने आंसर किया है सबका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी कि एक वृत्त की कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो अगर ये एक वृत्त है तो इससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। एक बिंदु से यहां से खींच दिए, एक बिंदु यहां से भी खींच दिए, एक बिंदु यहां से खींच दिए, एक बिंदु यहां से खींच दिए, यानी कि अनगिनत इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट जो है एक वृत्त से खींची जा सकती है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए मैं इसका मतलब अभी को पहले ऑप्शन दे रहा हूं फिर क्वेश्चन दूंगा। रेडियस, आर्क, डायमीटर, सेगमेंट। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल इज, फोर सेक्शन में आंसर करना है। I have done, sir. जितने बच्चों के आंसर आए हैं सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर किए हैं आप सभी लोग, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए यहां पे अगर मैं एक वृत्त बना देता हूं और यहाँ पे ये केंद्र है, तो केंद्र के अप एंड डाउन, यानी यहां से अगर मैंने खींचा तो ये भी कॉर्ड है, ये भी क्या है कॉर्ड है, ये भी क्या है कॉर्ड है, इसके नीचे खींचे ये भी कॉर्ड है, इसके ऊपर खींचे ये भी कॉर्ड है, ये सब क्या है कॉर्ड है, ये सब क्या है कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है। लेकिन जैसे ही हमने एक रेखा केंद्र से होके खींचा, केंद्र से होके खींचा, तो ये क्या कहलाता है डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है डायमीटर कहलाता है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाता है, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है व्यास, यानी कि डायमीटर कहलाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अब हम इसके आगे पढ़ेंगे आप लोग का प्रमेय 10.1। ठीक है, तो प्रमेय 10.1 से मैं कुछ पूछना चाहता हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा। आप लोग को पता है आप लोग का सेट का एग्जाम कब तक होने वाला है? एनीबॉडी, एनीवन? नो सर। कोई आइडिया किसी बच्चे को? दिसंबर से प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे। सर हमारे स्कूल में कहा गया कि दिसंबर से प्री बोर्ड होंगे 20 तारीख से, और फिर जनवरी में दोबारा प्री बोर्ड होंगे। यस सर। तो 20 तारीख से होंगे, 20 दिसंबर से? नहीं सर 10 से कह रहे हैं। यस सर, 20 दिसंबर में प्री बोर्ड, फिर जनवरी में दोबारा प्री बोर्ड। तो ये 10 तारीख से होंगे कि 20 तारीख से? सर अलग सर- स्कूल है। सर अलग, वो दूसरा स्कूल है, उसमें 10 तारीख से, हमारे स्कूल में 20 तारीख से। ठीक है, ठीक है। सर ऑनलाइन क्लास लगना बंद हो जाएगा? नहीं, अभी तो आपकी क्लासेस चलेंगी, जैसी सर दिक्कत कीबोर्ड में तो पूरा सिलेबस आएगा। चलेंगे। तो किसी भी प्रकार की आपको अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।